अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 4 है और उसका पार्ट 1 है। इसमें चूँकि हमारा थोड़ा सा लेंथी लेक्चर है मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, तो इसको हमने 4 पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड किया। ठीक है, मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में आप लोगों ने क्या जो है ना सीखना है, उसमें आप जो है डिफरेंट लिमिटेशंस होती हैं मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से, जैसे कि मीटर रूल हो गया, मजरिंग टेप, स्टॉप वॉच और मजरिंग सिलेंडर्स। इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स की लिमिटेशंस देखेंगे आप लोग, और इस इंस्ट्रूमेंट से मेजर कैसे करते हैं आप लोगों ने ये सब चीज़ें इस जो है लेक्चर के अंदर देखनी है। तो मजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो है पास्ट के अंदर जो यूज़ होते थे वो ज़्यादातर रिलायबल नहीं होते थे, ना ही इतने एक्यूरेट होते थे। जिस तरह आपके पास जो सन डायल है, ठीक है, जो आपके पास जो लेफ्ट साइड पे जो पिक्चर बनी हुई है, ये सन डायल इसका नाम है, और दूसरे को जो है ना वाटर क्लॉक कहते हैं। ठीक है, इस तरह की जो जितनी भी डिवाइसेस थी जो कि 1300 हिजरी में 1300 आफ्टर डेथ में जो है की गई थी, वो जो है ना ज़्यादा रिलायबल नहीं होती थी। दूसरी तरफ जो डिजिटल क्लॉक्स हैं, वॉचेस हैं जो आजकल यूज़ होती हैं, वो ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट हैं। तो इसमें जो सबसे पहला हमारे पास मजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो आ जाता है मीटर रूल। ठीक है, मीटर रूल क्या है, वो हमारे पास जो है एक लेंथ मजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है लेंथ, आप इससे कोई लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट किस्म के स्केल्स होते हैं। ये दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली जो एक मीटर रूल होता है उसकी जो फुल लेंथ होती है वो 1 मीटर होती है। अब 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर होता है, यानी कि उसके अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 100 सेंटीमीटर्स को फर्दर जो है ना 10 डिवीजन्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। जो एक स्मॉलेस्ट डिवीजन जो होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, जिसकी वजह से जो मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 मिलीमीटर होता है। अब लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट हमेशा जो है, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, काउंट मतलब गिनना। लीस्ट काउंट जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट रीडिंग होती है जो कि वो मेजर कर सकता है। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट विच कैन बी मेजर बाय इट। ठीक है, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। इस तरह मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है, यानी कि मीटर रूल 1 मिलीमीटर की लेंथ जो होती है वो कम से कम मेजर कर सकता है। जब आप मेजर कर रहे होते हैं किसी भी लेंथ को, तो आपका डिस्टेंस, आपकी आंख का जो डिस्टेंस है वो वर्टिकली अबव होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए कि आपको इजीली आप उसको पढ़ सकें और एक एक्यूरेट रीडिंग ले सकें। अगर आपकी पोजीशन लेफ़्ट राइट होगी तो आप उसकी एक्यूरेट रीडिंग नहीं ले सकेंगे। आपका जो है 90 के एंगल पे आई और मीटर रूल के दरमियान डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट होता है मजरिंग टेप। मजरिंग टेप भी एक लेंथ मेजर करने की डिवाइस है। इसके अंदर जो है मीटर्स होते हैं, सेंटीमीटर्स के यूनिट्स होते हैं, और साथ साथ इंचेस में भी ये मेजर करता है। ठीक है, मजरिंग टेप के अंदर यह थिन भी होती हैं और लॉन्ग स्ट्रिप ऑफ कार्टन से मिलकर बना होता है। कुछ मेटल्स की बनी होती हैं, कुछ प्लास्टिक की बनी होती हैं, जो कि 10 मीटर, 50 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर की लेंथ होती है। मजरिंग टेप जो है वो डेली लाइफ में आपके कारपेंटर्स, लोहार दरखान जिसको हम कहते हैं उर्दू में, कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स, ठीक है, ये लोग यूज़ करते हैं। स्टॉप वॉच क्या होता है कि स्टॉप वॉच आपका जो है टाइम इंटरवल्स को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है डिवाइस। इसमें दो किस्म की स्टॉप वॉच होती हैं, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है और एक हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है वो मिनिमम 0.1 सेकेंड का इंटरवल मेजर करती है। इसी तरह जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो आपके पास मिनिमम 0.01 सेकेंड का इंटरवल मेजर करती है। इट मीन्स कि इनके जो लीस्ट काउंट्स होते हैं, जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है, और जो आपके पास डिजिटल स्टॉप वॉच है उसका जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 सेकेंड है। तो आप स्टॉप वॉच को यूज़ कैसे करते हैं? अब मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो होती है उसके ऊपर एक नॉब बनी होती है। ठीक है, उसके अंदर जो स्प्रिंग होता है आप उसको वाइंड करके जो है ना उस वॉच की पावर्स करते हैं, और इसी नॉब को आप यूज़ करते हैं स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए और रीसेट करने के लिए। जब आप वॉच स्टार्ट करते हैं तो नॉब को एक दफ़ा प्रेस किया जाता है। सेकंड टाइम प्रेस करने पे आपका जो वॉच टाइम है वो स्टॉप हो जाता है, जिस पे आप रीडिंग ले लेते हैं। एंड थर्ड टाइम पे जब आप उसी नॉब को प्रेस करते हैं तो वो दोबारा रीसेट यानी कि ज़ीरो पोजीशन पे आ जाता है। अब मेजरिंग सिलेंडर है हमारे पास, थर्ड डिवाइस है। मेजरिंग सिलेंडर जो होता है ये ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, ग्लासी स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक से बना होता है। इसके अंदर मिलीलीटर के अंदर हम वॉल्यूम जो है मेजर करते हैं। ये बेसिकली वॉल्यूम मेजरिंग डिवाइस है। मेजरिंग सिलेंडर्स के अंदर डिफरेंट किस्म की कैपेसिटीज होती हैं, जिनकी रेंजेस 100 मिलीलीटर टू 2500 मिलीलीटर तक होती हैं। इसमें आप लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं, इरेगुलर शेप्स जो होती हैं उनका वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट
हम देखते हैं कि हम मेजरिंग कैसे करते हैं। अब आप क्या करते हो कि आपने मेजर करने के लिए आपको सबसे पहले एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए होता है, उसको आप एक वर्टिकली एक टेबल के ऊपर रखते हैं, उसके अंदर कुछ जो है ना पानी डालते हैं। फिर उसके बाद जो है मेनिस्कस मेनिस्कस होता है, यानी कि द मोस्ट टॉप लेवल ऑफ द वाटर जो होता है या लिक्विड होता है, उसका मेनिस्कस कहते हैं। ठीक है, जो है हमारे पास कि मेनिस्कस क्या होता है वो देखें, ये बता रहा है कि मेनिस्कस इज अ कर्व्ड अपर सरफेस ऑफ अ लिक्विड इन अ ट्यूब, यानी कि ये जो सरफेस होती है कर्व्ड सरफेस, ठीक है, ये इसका मेनिस्कस कहलाती है। जिसपे अभी ये मैंने एरो के साथ पॉइंट आउट किया है, ये इसका मेनिस्कस है। ठीक है, अगर आप जो है मेजरिंग सिलेंडर को बिल्कुल हॉरिजेंटली अपनी आंख के सामने, यानी कि उसका जो मेनिस्कस है हॉरिजेंटली आपके सामने होगा तो वो करेक्ट पोजीशन है। अगर आप ऊपर या नीचे होंगे तो ये एक रॉन्ग पोजीशन कहलाती है। इससे आपकी रीडिंग पे इफेक्ट पड़ता है और रीडिंग गलत आ सकती है। मेजरिंग वॉल्यूम, किसी भी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम कैसे मेजर करते हो कि आप एक इरेगुलर शेप लेते हैं, ठीक है, उसको जो है फर्स्ट करने, अगर आप एक स्मॉल स्टोन ले लें, ठीक है, आप स्टोन लें, उस स्टोन को उससे उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले आपके मेजरिंग सिलेंडर के अंदर पानी होना चाहिए। वो पानी का जो लेवल होगा विदाउट स्टोन, वो वी आई इनिशियल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, फिर आप उस सॉलिड को या स्टोन को एक थ्रेड से बांध के उस पानी के अंदर डालते हैं, तो उसका कुछ वॉल्यूम राइज होता है जो उसका फाइनल वॉल्यूम कहलाता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि कैसे मेजर होगा। अब आप देखें कि जब इस वाले ये जिस एरो पे, जिसको मैंने एरो के साथ पॉइंट किया, इस मेजरिंग सिलेंडर के अंदर अभी कोई स्टोन नहीं है, तो इस टाइम जो इसका वॉल्यूम है वाटर का, वो आपका वी आई कहलाता है। ठीक है, अब आप नेक्स्ट उसमें देखें तो इसमें उसने क्या किया, एक स्टोन डाला है जो कि इरेगुलर शेप का है। ठीक है, इसके साथ इसका जो वॉल्यूम है पॉइंट क्यू तक इंक्रीज कर गए, इस वॉल्यूम को हम नाम देते हैं वी एफ। ठीक है, अब आप ये देखें कि इसमें जो डिफरेंस है, बेसिकली पहले ये इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे था और अब स्टोन डालने के बाद जो इसका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो अब आप जो शेप का जो वॉल्यूम है वो आप निकालोगे वी एफ माइनस वी आई के साथ, तो इससे आपके पास इरेगुलर शेप का वॉल्यूम आ जाता है। ठीक है, इस तरह हम जो है किसी भी इरेगुलर शेप का वॉल्यूम सिलेंडर मेजरिंग सिलेंडर से आप जो है ना वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। एक मिनी एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए कि पेपर शीट की स्ट्रिप कट करें, उसको अपनी लेंथ के अराउंड फोल्ड करें, ठीक है, उसके ऊपर सेंटीमीटर्स मार्क करें, हाफ सेंटीमीटर मार्क करें, ठीक है, रूलर्स का यूज़। फिर उसके बाद फॉलोइंग क्वेश्चन है कि इस रेंज का जो आपने पेपर स्केल बनाया है उसकी रेंज क्या है, उसका लीस्ट काउंट क्या होगा। फिर किसी भी चीज़ की आप उससे लेंथ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि कौन से वाला उसमें से ज़्यादा एक्यूरेट होगा। तो आप ये एक्सरसाइज कीजिए, और इसमें से अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।